जय श्री राधा कृष्ण। हमारे चैनल ऊर्जा का सार में आपका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से समस्त प्रकार के पितृ दोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य के कोटि कोटि पाप नष्ट होते हैं और उसे अपार धन संपत्ति और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की कृपा से उसके सभी दुख दोष समाप्त होते हैं और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह महान कथा भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को सुनाई है। आइए सुनते हैं इस कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है। पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल मिलता है? पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज उत्तम प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस विषय में एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा कही जाती है, जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा को जो भी सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृ दोषों का नाश होता है। जो भी इस कथा को सुनता है और सुनाता है, उसके ऊपर पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस कथा को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस कथा का प्रचार अवश्य करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए तो दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। सभी कर्ज उतर जाते हैं। धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस श्रवण करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। आइए इस कथा को पूरा सुनते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अपने ऊर्जा का सार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरह का भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उनके समस्त पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। अपने वंशज को इस प्रकार से वंश को नष्ट करता हुआ देखकर उन्हें भय लगने लगा। उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने के लिए कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय उनके समस्त पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आँखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण से आप मुझे दर्शन देने के लिए पधारे हैं? वे सभी दिव्य आत्माएं कहने लगी, हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्य पूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं, इसीलिए तुमसे मिलने के लिए आए हैं। ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करते हुए आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जो मेरे पूर्वज मुझसे असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे सभी पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। वह देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों और याचकों को दान देकर संतुष्ट करता है। विवाह न करके, संतान को उत्पन्न न करके तुम देव ऋण तथा पितृजनों के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकोगे। संसार में रहने वाले मनुष्य, ऋषि तथा अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही हो रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकोगे? देव पूजा, पितृ तर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो यह अन्याय केवल तुम्हें कष्ट ही देगा। मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में भी कष्ट भोगोगे। फिर ऋषि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में यह अधोगति प्रदान
करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसीलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा यह कथन उचित ही है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है जिस पर तुम चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है, इसीलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट ही हो जाए। पितरों ने कहा, हे वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, यह सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म है सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राकर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्माएं अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से अपने पितरों के वचन सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्हें विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। श्री कृष्ण कहे हैं, हे गरुड़, पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे। अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए वे कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कहीं भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सोचते हुए वे चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मा देव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की। तत्पश्चात जगतपिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, है रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी अभिलाषा है उसे प्रकट करो, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा है, किंतु इस समय मुझे विवाह के लिए कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही है, इसीलिए कृपया आप मुझे कन्या प्रदान करें जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा देव अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुँचे और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात एकाग्र चित्त होकर वे भक्ति पूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते है, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। यह स्तुति सब दुख और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं और उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी यह कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं और जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वधा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों
को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महर्षि गण भुक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्निस्वात, बर्षद, आज्य और सोमपति गण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्निस्वात पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। बर्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्य पितृजन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृ गण उत्तर दिशा की रक्षा करें। यह समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के कारण उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विश्व, विश्वभुक, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूति, द भूतिकृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, तथा कल्याण और कलदराश्रय, कलता हेतु और अनघ नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरेण्य, वरद, तुष्टि, पुष्टि, विश्वपात और धाता नाम से विख्यात यह 7 गण तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमावान और महाबल नाम से प्रसिद्ध यह 5 गण हैं, उन गणों के ही साथ सुखद धन धर्मदुरई अत्यंत प्रसन्न हो गए। और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण अत्यंत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनुले पदार्थों का उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितर उन्हीं को धारण करके उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न है, इसीलिए अब तुम्हारी जो भी कामना हो वह निसंकोच होकर कहो। फिर नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है, इसीलिए मैं आप संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। कहकर समस्त पितृगण ऋषि रुचि को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। पितरों के अंतर्ध्यान होते ही पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप ब्रह्मलोचा नामक मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली मानिनी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार से ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय विस्तार से बताए। यह उपाय मनुष्य के जीवन में पितृ दोष को समाप्त करने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पालन करना आवश्यक होता है। आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। पितरों को प्रसन्न करने का सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। यह कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। तर्पण करते समय एवं पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जिससे पितृ संतुष्ट होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध कर्म पितरों की तृप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें वस्त्र एवं दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी और अन्य पौष्टिक एवं ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हो। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। तीसरा उपाय श्री कृष्ण ने बताया, गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भोजन। पितरों को प्रसन्न करने के लिए गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन्हें भोजन अर्पण करने से पितृ तृप्त होते हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। विशेष रूप से श्राद्ध के दिन गाय को हरी घास और रोटी खिलाना और कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इन
कार्यों को करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंड दान करना चाहिए। गया जी में पिंड दान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष प्राप्त करते हैं और वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पिंड दान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। यह प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए। इस समय सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा कि श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न दान और वस्त्र दान करना चाहिए। यह कार्य विशेष रूप से श्राद्ध पक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है। अन्न दान और वस्त्र दान से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर घर परिवार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम होता है, जिससे पितृ दोष समाप्त होते हैं। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इस कार्य से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना और पवित्र ग्रंथों जैसे भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभ माना जाता है। पितरों की शांति के लिए गीता के 11वें अध्याय का पाठ विशेष रूप से लाभकारी होता है। भगवत गीता के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनके वंशजों पर उनकी कृपा बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह भी बताया कि जो व्यक्ति इन उपायों को श्रद्धा और विश्वास के साथ करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त होते हैं। पितरों की कृपा से उसके समस्त दोष समाप्त होते हैं और परिवार में शांति बनी रहती है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी से कहा, हे गरुड़, जो भी व्यक्ति इन उपायों का पालन करता है उसे पितृ दोष का कभी सामना नहीं करना पड़ता और उसके पितृ सदैव प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पितरों को प्रसन्न करने के विभिन्न उपाय विस्तार से बताए, जिन्हें हर व्यक्ति को पितृ पक्ष में करना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृ पक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल ऊर्जा का सार को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।